बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम सुल्तान आर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा में इस्तेमाल होने वाली शार्ट कीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शार्ट की मदद से इंसान किसी भी काम को बहुत जल्दी से सरअंजाम दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम 50 से ज़्यादा शार्ट कीज़ जो कोरल ड्रा के अंदर इस्तेमाल होती हैं उन पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी शार्ट कीज़ हम किस तरह से कोरल ड्रा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे जो शार्ट की मैंने लिखी है वो शिफ्ट F2 है। शिफ्ट F2 दबाने से क्या होता है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट और F2 का बटन प्रेस करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा अपने डिज़ाइन के अंदर, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस एरो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F2 का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं मेरी स्क्रीन पे सिर्फ वही एरो शो हो रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, इसने उसी को जूम किया है। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो टूल है F3, सिंपल F3 का बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वर्किंग एरिया को जूम आउट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये पेज आपके सामने शो हो रहा है, मैं यहाँ से सिर्फ F3 को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से जूम आउट होता है। ये देखिए, मैं इसे दोबारा से जूम इन करता हूँ। तीसरे नंबर पे जो शार्ट की हमने लिखी है वो है F4। F4 से क्या होता है, आपने जितने एरिया के अंदर अपना डिज़ाइन बना रखा है, काम कर रखा है, ये उसको जूम कर देगा, उसको आपके सामने ले आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिंपल F4 प्रेस करता हूँ तो आपने देखा ये पूरे पेज के ऊपर मैंने शार्ट की जो लिखी हुई है ये मेरी पेज के ऊपर है और इसने पूरे पेज को मेरे सामने शो कर दिया है। दोबारा से इसको जूम करते हैं। F4 के बाद है Ctrl+U। Ctrl+U अनग्रुप की कमांड है, लेकिन यहाँ ये बात आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अनग्रुप आप किसी भी चीज़ को तब कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपने ग्रुप कर रखा हो, अदरवाइज़ आप उनको अनग्रुप नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो हमारी शार्ट की है वो है Ctrl+G यानी ग्रुप। तो मैं आपको यहाँ ग्रुप और अनग्रुप दो ऑब्जेक्ट को करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये दोनों शार्ट की जो हैं समझ आ सके। यहाँ मैं एक ओवल शेप बनाता हूँ और इसमें कोई कलर फिल कर लेता हूँ और उसके बाद एक और शेप बना के इसमें कोई और कलर फिल कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको Ctrl+G कर देता हूँ तो ये ग्रुप हो गई हैं। ग्रुप कैसे हुई हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सिर्फ येलो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उठाकर कहीं और प्लेस करता हूँ तो आप देखते हैं उसके साथ ये ओवल शेप भी खुद से मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप है। और इसको अनग्रुप करने के लिए मैं कंट्रोल और यू का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये दोनों अनग्रुप हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा से येलो को उठाकर ऊपर रखता हूँ तो ये इसके साथ मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये उसके साथ ग्रुप नहीं है, ये अनग्रुप हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास शार्ट की है वो है Ctrl+L, कंबाइन। कंबाइन क्या है, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ का हिस्सा बना देना। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और सर्कल ड्रा करता हूँ इस तरह से। इस ओवल शेप को मैं यहाँ से वाइट कलर दे देता हूँ और इसको मैं यूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वाइट सिलेक्ट करने से क्या हुआ, ये जो नीचे स्क्रीन नज़र आ रही है वाइट कलर की,
ये वो वाइट कलर नहीं है। लेकिन इसको जैसे ही मैं उठाकर इस ब्लू कलर की शेप के ऊपर रखता हूँ तो आप देखते हैं ये क्योंकि दोनों कंबाइन नहीं है, इसीलिए नीचे से हमें ब्लू कलर का ये ओवल शेप का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कंबाइन करूँगा कंट्रोल एल के साथ, तो आप देखते हैं इसके नीचे हमें वो हिस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ओवल शेप और बाहर का ये ऑब्जेक्ट दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो उसमें से हमें ये हिस्सा नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी शार्ट की है वो क्या है। जी, कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट। जी हाँ, जिसको हमने कंबाइन किया है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसके पार्ट को तोड़ देंगे, यानी जिस तरह से हमने ग्रुप किया था उसकी जो ऑपोजिट थी वो अनग्रुप थी, इसी तरह से कंबाइन की जो ऑपोजिट की है वो ब्रेक अपार्ट की है। कंट्रोल के साथ मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं वो ब्लू हिस्सा जो नीचे से नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया है, और मैं इसकी फिल कलर ख़त्म करके इसकी आउटलाइन देखता हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है। यहाँ से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अरेंज के अंदर हम जाएंगे, ये अरेंज के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट एरियल नॉर्मल ब्रेक अपार्ट, ये कंट्रोल के यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ ये सारा सिलेक्ट था, वहाँ कंट्रोल प्लस के प्लस इज इक्वल टू, ये सिर्फ इतनी सिलेक्शन आ गई है। अगर इसको मज़ीद हम जाकर दोबारा से करते हैं तो आप देखेंगे ये दोबारा से सिर्फ सी को सिलेक्ट कर रहा है, यानी पहले हमारे पास पूरी सिलेक्शन थी, उसके बाद सिर्फ ये हिस्सा सेलेक्ट हुआ और उसके बाद सिर्फ सी सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस सी, यानी कॉपी की शॉर्ट की। ये तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर कॉपी करने के लिए जो शॉर्ट की इस्तेमाल होती है वो कंट्रोल प्लस सी के साथ होती है, और उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी करते हैं। 10वें नंबर पर हमारे पास जो शॉर्ट की मौजूद है वो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इससे क्या होता है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से नीचे चला जाता है। मैं इसकी मिसाल भी आपको यहीं से दूंगा। ये जो बाहर का रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मैं एक कलर फिल कर लेता हूँ, येलो। इसके अंदर जो छोटी ओवल मौजूद है उसके अंदर मैं ब्लू कलर फिल कर देता हूँ, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? इसलिए क्योंकि वो नीचे मौजूद है। इसको मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे वो ब्लू हिस्से के भी बैक साइड पे चली गई। अब मैं येलो को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, आप देखेंगे ये इस ब्लू हिस्से के बैक साइड पे चला गया। और इसी तरह से अगर मैं दोबारा से पेज डाउन करूँगा तो आप देखेंगे इस तेज़ ब्लू कलर के बैक साइड पे चला गया हमारा कलर। नेक्स्ट हमारे पास जो शार्ट की है वो है पेज अप और कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप दबाएंगे तो ये आपका स्टेप बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने पेज डाउन किया था उसके अपोजिट मैं ये येलो सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल पेज अप दबाता हूँ तो आप देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पीछे था वो सामने आ गया है। इसी कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन और शिफ्ट पेज अप के मुतालिक मेरी एक और वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करती हैं। क्योंकि यहाँ शॉर्ट की बहुत ज़्यादा है, मैं डिटेल से नहीं समझा सकता, इसलिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट पेज डाउन ये क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ।
इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारा ये कलर है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये रेड कलर है। अब मैं रेड चाहता हूँ, रेड बिल्कुल सबके ऊपर आ जाए, और उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही बटन दबाना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस पेज अप दबाऊँगा। सिर्फ एक स्टेप से इसने जो सबसे पीछे था उसको सबके सामने ले आया। इसी तरह से अगर मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो ये उसको ब्लू कलर को सब बाकी जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर ले आएगा। इसी तरह से पेज डाउन का बटन शिफ्ट के साथ अगर यूज़ करेंगे तो जो हमारी जो सिलेक्शन है वो सबके बैक साइड पे चली जाएगी। इसी तरह से शिफ्ट पेज डाउन, तो आप देखेंगे रेड और येलो दोनों के बैक साइड पे चलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शार्ट की मौजूद है। कंट्रोल प्लस क्यू। किसी भी शेप या किसी भी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंट्रोल क्यू की शार्ट की यूज़ करनी पड़ती है। जिस तरह से मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और शेप टूल की मदद से मैं इसके कॉर्नर्स राउंड कर रहा हूँ। आपको नज़र आ रहे होंगे ये कॉर्नर इसके राउंड हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। लेकिन अगर इसी रेक्टेंगल को मैं कंट्रोल क्यू के साथ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो उसके बाद हमारा जो ये शेप टूल का ऑप्शन है, आप देखेंगे इसके कॉर्नर्स को राउंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको हमने कर्व कर दिया है। इसी तरह से फ़ॉन्ट्स के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको भी हम कंट्रोल क्यू के साथ कर्व कर सकते हैं। और कर्व करने के बाद हम उसमें कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ हिस्सा मैं बैक स्पेस दबाते हुए मिटा सकता हूँ। ये मिटाने के बाद मैं बाकी हिस्से को कंट्रोल क्यू कर देता हूँ। कंट्रोल क्यू करने के बाद, क्योंकि अब ये हमारा जो टेक्स्ट था ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए हम इसके साथ मज़ीद कुछ टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते। जिस तरह हमने उसके साथ किया था, डबल क्लिक करने के बाद हम उसमें इबारत कम या ज़्यादा कर रहे थे तो नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ डॉट शो हो रहे हैं। इन डॉट की मदद से हम इसको कोई और शेप दे सकते हैं। आपने देखा मैंने प्लस को इस तरह से चेंज कर दिया एक सर्कल नुमा शेप में। चले नेक्स्ट 15वें नंबर पे हमारे पास कौन सी शार्ट की है। 15वें नंबर पे हमारे पास शार्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त एक शार्ट की है हमारे पास। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की, इसमें मैंने फिल कलर येलो किया, आउटलाइन कलर इसका रेड किया। यहाँ से आउटलाइन इसकी मैं मोटी कर देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मुझे ये जो आउटलाइन है ये जहाँ से शुरू हो रही है इस पॉइंट से, आप गौर से देखिएगा, जहाँ मेरा माउस है इस वक्त, इस जगह से और इस जगह से, ये दोनों मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू करूँगा। तो ये जो मोटी रेड कलर की आउटलाइन है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट क्यू। आपको याद होगा मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रा की थी और उसमें मैंने येलो कलर फिल किया था। यहाँ से मैं इसका फिल कलर ख़त्म करता हूँ, आउटलाइन करता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ मेरे पास 3 लाइनें मौजूद हैं।
इन 3 लाइनों में से ये वाली लाइन जो सेंटर में नज़र आ रही है आपको, ये वो लाइन है जिसमें हमने येलो कलर फिल किया था। और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये वही आउटलाइन है जिसको हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू के साथ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास अलावा से 2 रेक्टेंगल आ गई। चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको ब्रेक अपार्ट करके इनको भी अलग-अलग कर सकता हूँ। ये देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शॉर्ट की मौजूद है। कंट्रोल प्लस ई एक्सपोर्ट की कमांड है। कंट्रोल प्लस ई क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, किसी भी और फॉर्मेट में उस फाइल को हम सेव कर सकते हैं, जैसे कि जेपीजी, पीएनजी, ईपीएस या किसी और फॉर्मेट में। उसके बाद 17 नंबर पे हमारे पास है शॉर्ट की कंट्रोल आई। कंट्रोल आई के साथ 2 काम कर सकते हैं हम। एक तो इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट करने के लिए हम कंट्रोल आई का बटन प्रेस करेंगे। लेकिन अगर हम टेक्स्ट टूल में काम कर रहे हैं और किसी भी टेक्स्ट को हम इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कंट्रोल आई का बटन प्रेस करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास पिक टूल मौजूद है और मैं कंट्रोल आई का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ आपके सामने जो टैब शो हो रहा है ये देखें, इंपोर्ट का है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो आपने देखा मेरा जो टेक्स्ट था वो इटैलिक हो गया है। नंबर 18 पे हमारे पास जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। किसी भी पेज पे मौजूद जितना भी आपने काम किया है आपने सबको सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल ए करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्शन सिर्फ इसी पे है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ तो इससे मेरा जितना भी काम था, जितना भी पेज के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, टेक्स्ट मौजूद है, इसने सबको सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एन न्यू पेज। आप काम कर रहे हैं, आपको काम के दौरान किसी पेज की ज़रूरत पड़ी, आप सिंपल कंट्रोल एन करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया है। इस पेज को आप कैसे बंद करेंगे, यहाँ से तो आप देखेंगे आपके जिस पेज पे आप पहले काम कर रहे थे वो पीछे मौजूद है। डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओ। किसी भी काम के दौरान किसी भी फाइल को आपने ओपन करना है, किसी भी डिज़ाइन के अंदर आपने एक और डिज़ाइन को ओपन करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल ओ का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन ड्राइंग का एक टैब ओपन होगा, जिससे आप अपने डिज़ाइन के अंदर दूसरा डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ आपके डिज़ाइन के अंदर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 21 नंबर पे है कंट्रोल प्लस एस सेव की कमांड। किसी भी काम को आपने सेव करना है, जब आप टेक्स्ट कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस करना होता है। जैसे मैंने अभी ये पेज सेव नहीं किया आपके सामने, ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक 1 के नाम से शो हो रहा है और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि ये ड्राइंग मैंने सेव करनी है, कहाँ सेव करूँ और किस फॉर्मेट में सेव करूँ और किस वर्जन में सेव करूँ और इसका थंबनेल कितने कलर में होना चाहिए। इसमें एडवांस मौजूद है ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शन और मौजूद हैं, तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। जैसे CDR फाइल आपने सेव करनी है तो यहाँ से आप CDR रखेंगे, किसी और फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट चेंज करके इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं।
उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये सेव एज की कमांड है। चले मैं आपको ये फाइल सेव करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ कि सेव एज क्या होता है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल एस प्रेस करके डेस्कटॉप के ऊपर ये CDR फाइल सेव करता हूँ, जिसका नाम मैं शॉर्ट की रखता हूँ। कीबोर्ड से यहाँ से मैं टाइप करता हूँ शॉर्ट की और इसको कोरल 12 के वर्जन में सेव कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल सेव हो गई। यहाँ आप देखें ऑब्जेक्ट जो पहले नज़र आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम इन्होंने ग्राफिक वन दिया था वो ख़त्म हो गया। अब ये डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्ट की CDR फाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर कुछ हिस्सा है जिसको मैंने किसी और नाम से सेव करना है। मिसाल के तौर पे ये 3-4 चार्ट की हैं, इनको मैंने किसी और नाम से सेव करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करूँगा तो ये दोबारा मुझसे सेव ड्राइंग और दोबारा यही कुछ पूछेगा और उसको मैं सेव करूँगा, नई ड्राइंग को सेव करेगा। और अगर इसी को मैं कंट्रोल एस करता हूँ सिंपल, तो जो चेंजिंग मैंने की होगी ये उस चेंजिंग को इसी शॉर्ट की के फोल्डर के अंदर CDR फॉर्मेट में सेव कर लेगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करता हूँ तो ये नई ड्राइंग बना के जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ इसी हिस्से को सेव करेगा। नंबर 23 पे हमारे पास है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी के साथ आप दो काम कर सकते हैं। एक, आपके पास पिक टूल मौजूद है, आप कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो आपके पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने सिलेक्शन ली और ये बटन दबाया तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह का जो टैब था ये ओपन हो गया है। अब मैं इनकी कंट्रास्ट वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास टेक्स्ट टूल होगा और मैं कंट्रोल बी करूँगा तो जो मेरा टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं मेरा जो फ़ॉन्ट है वो बाकी जो फ़ॉन्ट है उनसे ज़्यादा बोल्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 24 पे जो शॉर्ट की मौजूद है वो है अंडरलाइन टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को आपने अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस यू करेंगे। यही कंट्रोल प्लस यू आप पिक टूल में भी यूज़ कर सकते हैं, वो पीछे मैंने आपको बताया है अनग्रुप की कमांड के लिए। लेकिन यहाँ अगर आपके पास टेक्स्ट टूल है तो आप कंट्रोल यू के साथ किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ तो आप देखें अंडरलाइन का जो हर्फ है, जो वर्ड है, उसके नीचे एक लाइन ड्रा हो गई। नंबर 25 पे हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस आर की शॉर्ट की, ये रिपीट की कमांड है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया, इसी सर्कल की मैं एक और कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ दो सर्कल मैंने ड्रा कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं जो बाहर का सर्कल है इसको मैंने मूव किया यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन में यहाँ पे चाहिए था और मैंने सिर्फ बाहर का जो सर्कल था उसको मूव किया है। अब इसको उठा के दोबारा इसके सेंटर में सेट करना मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि मैं सिर्फ इस पर एक क्लिक करूँ और कंट्रोल आर का बटन प्रेस करूँ तो जो मेरी लास्ट एक्टिविटी थी कोरल ड्रा ने उसी को रिपीट किया, क्योंकि मैंने बड़े सर्कल को उठा के यहाँ से वहाँ रखा था। तो कंट्रोल आर जैसे ही मैंने छोटे सर्कल को सिलेक्ट करके किया तो जितनी मूवमेंट बड़े सर्कल ने की थी उतनी ही मूवमेंट छोटे सर्कल ने भी की। तो ये रिपीट की कमांड है हमारे पास। 26 नंबर पे हमारे पास है कंट्रोल प्लस जेड अनडू की कमांड। किसी भी काम को आप करते हुए कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है या कोई ऐसा काम होता है जो आपने नहीं करना था,
उस काम को आप अनडू कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने ये सर्कल उठा के बड़े सर्कल के अंदर रखा, लेकिन मुझे याद आया ये मैंने यहाँ नहीं कहीं और रखना था, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड का बटन प्रेस करूँगा तो उसके बाद ये वापस अपनी असल जगह पर आ जाएगा जहाँ से उठा के इसको हमने वहाँ पे प्लेस किया था। इसी तरह से अगर मैं दोबारा से कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं बड़ा सर्कल जो है वो भी अपनी जगह पे वापस आ गया है। नंबर 27 पे हमारे पास जो शार्ट की मौजूद है वो है रीडू की। जिस तरह से हमने अनडू को रीड किया, उसके बारे में समझने की कोशिश की, उसी तरह से ये रीडू है। डू मतलब करना, अनडू मतलब ना करना, और रीडू मतलब दोबारा करना। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकली कलर फिल के ज़रिए करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम एक ओवल शेप लेते हैं, इसमें मैं ये 3-4 कलर जो है बारी बारी इसमें ऐड करता हूँ। आप देखिएगा इसके कलर में रेड तक मैंने किए। इसी तरह से अब मैं इनको कंट्रोल जेड करता रहूँगा तो ये अनडू होते जाएंगे और कलर दोबारा से वही हो गए। अब मैं दोबारा इसको वापसी रिपीट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड के बटन के साथ इसको मैं रीडू कर सकता हूँ। ये देखें रेड तक मैंने इसको दोबारा से कलर फिल कर लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास शार्ट की है वो है कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट की शार्ट की। किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब उसकी एक कॉपी लेना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस डी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने उसकी एक और कॉपी आ जाएगी। ये देखें मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो इन्होंने एक और ओवल हमारे सामने बना दी। और इसी को अगर मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आप देखेंगे कंट्रोल डी करने से इसकी कॉपियाँ और बनाता जाएगा। तो मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट की कमांड है। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर कंट्रोल प्लस पी प्रिंट ही की कमांड है और इसका बटन भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, अगर आप यहाँ देखें तो कंट्रोल प्लस पी यहाँ साथ में शो भी हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट की कमांड है। जिस तरह हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसी तरह से कट पेस्ट भी किया जाता है। तो कट करने के लिए किसी चीज़ को कट करना है आपने कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। नंबर 35 पे हमारे पास जो शॉर्ट की है वो सिंपल सी का बटन है। उसके लिए मैं आपको एक और छोटी सी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्कल है और एक स्क्वायर टाइप शेप मौजूद है हमारे पास। मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ येलो, ताकि आपको दोनों आसानी से नज़र आ सकें। अब मैंने इसको लाइन सेंटर करना है। कौन सा सेंटर? हॉरिजेंटली, मतलब उफकी तौर पे मैंने इनको सेंटर करना है। मैं इसको एक कॉर्नर पे कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जब सी का बटन दबाऊंगा मेरे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये हॉरिजेंटली अलाइन कर देगा सेंटर में। इसी तरह ई है वो वर्टिकली अलाइन के लिए है। मैं सिंपल सी का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसके ऊपर नीचे से भी और दाएं बाएं दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसी तरह से अब मैं टी का बटन दबाऊंगा, टी फॉर टॉप, तो ये हमारा जो सर्कल है स्क्वायर के टॉप पे चला जाएगा। और इसी तरह से बॉटम है वो सिंपल बी का बटन है। मैं सिर्फ कीबोर्ड से बी का बटन प्रेस करता हूँ तो ये इसके बॉटम में आ गया। उसके बाद 35 पे आर, आर जो है वो राइट साइड पे करने के लिए है। तो मैं यहाँ से सिंपल आर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखिए बॉटम पहले किया हुआ था और आर दबाया तो ये इसके राइट साइड पे चली गई। और उसके बाद लिफ्ट है, लिफ्ट के लिए कीबोर्ड से सिर्फ एल का बटन प्रेस करते हैं। और इसी तरह मैं इसको टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं टी प्रेस करूँगा तो टॉप लेफ्ट साइड पे इसके ये पहुँच जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है
बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट की है, वो है सिर्फ पी का बटन। उसके लिए मैं थोड़ा इस पेज को जूम आउट कर लेता हूँ। इसी का कलर मैं ब्लू कर लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक। ये जो पेज मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर ये मेरा सारा टेक्स्ट मौजूद है, अब मैं ये चाहता हूँ ये मेरा ब्लू कलर का स्क्वायर जो है ये इसके सेंटर में आ जाए, पेज के सेंटर में। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से सिर्फ पी का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पेपर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए मैं पी दबाता हूँ तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको हम डिलीट कर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शॉर्ट की मौजूद है। पी के बाद हमारे पास है स्पेस बार। स्पेस बार किस लिए है? स्पेस बार लास्ट यूज्ड टूल को सिलेक्ट करने के लिए है, लेकिन ये सिर्फ याद रखिएगा तब काम करेगी जब आप टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल ना कर रहे हो। अगर आप टेक्स्ट टूल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्पेस बार स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होगी। अदरवाइज कोई और आपने टूल लिया और आप वापस अपने प्रीवियस टूल पे जाना चाहते हैं जो आपने इससे पहले इस्तेमाल किया, उस पे जाना चाहते हैं, सिंपल आप कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये आपका जो प्रीवियस यूज्ड टूल है वो आपके सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ इस वक्त मेरे पास पिक टूल जो है सिलेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ एक और टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने वापस जाना हो सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरा जो पिक टूल था लास्ट जो मैंने इस्तेमाल किया था ये उसको सिलेक्ट कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस टी, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए है। किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मेट टेक्स्ट की जो विंडो है ये ओपन हो जाती है। इसमें आप पैराग्राफ, टेक्स्ट, कॉलम, इफ़ेक्ट, मुख्तलिफ सी सेटिंग्स हैं, आप ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स, आपने अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, स्टाइल कौन सा रखना है, इटैलिक हो, बोल्ड हो, इटैलिक बोल्ड हो, या सिंपल हो या नॉर्मल हो, तो ये आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, विंडो रिफ्रेश की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो ये आप विंडो में जाएंगे, यहाँ आपको ये नज़र आएगी रिफ्रेश विंडो की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसके सामने लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी शॉर्ट की है। 41 नंबर पे हमारे पास जो शॉर्ट की मौजूद है वो है फ्री हैंड टूल की शॉर्ट की। कीबोर्ड से आप सिंपल F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फ्री हैंड टूल आ जाएगा। इसी तरह F6 से रेक्टेंगल टूल आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। F7 से आप इलिप्स टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। F8 से आप टेक्स्ट टूल ले सकते हैं। नंबर 45 पे हमारे पास जो शॉर्ट की है वो है F9 की, फुल स्क्रीन प्रीव्यू। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ समझाऊँ कि आपने एक डिज़ाइन बनाया है और आप अपने कस्टमर को वो चेक करवाना चाह रहे हैं। जब आप डिज़ाइन मुकम्मल कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को कोरल ड्रा के जो दाएं बाएं ऊपर नीचे टूल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए, सिर्फ आपका डिज़ाइन नज़र आए। तो आप कस्टमर को वो कैसे चेक करवाएंगे? उसी को चेक कराने के लिए आप F9 का बटन प्रेस करेंगे। मैं इसको आपको समझाने के लिए इस तरह करता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल बना के मैंने उसमें ग्रीन कलर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये अपने कस्टमर को चेक कराऊँ, तो मैं इसके लिए पहले तो शिफ्ट F2 दबाऊँगा ताकि ये मेरी स्क्रीन पे पूरी हो जाए। उसके बाद मैं F9 का बटन प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल यही ग्रीन हिस्सा मेरी स्क्रीन पे नज़र आएगा। कोरल ड्रा के बाकी जो टूल्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो इसको दिखाने के लिए आप प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं F9 फुल स्क्रीन प्रीव्यू। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मेरा वो ग्रीन डिज़ाइन मौजूद है
बाकी कुछ भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास शार्ट की है वो F10 की है। F10 कीबोर्ड से सिंपल F10 प्रेस करके हम शेप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से फाउंटेन फिल टूल हासिल करने के लिए या उसको पिक करने के लिए हमें F11 कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है, और इसी तरह से आउटलाइन पेन हासिल करने के लिए हमें F12 कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है, और F12 ही से हम आउटलाइन का कलर, उसकी थिकनेस और उसका जो आउटलाइन का डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की है 49 नंबर पे, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट या लेफ्ट, जो एरो है कीबोर्ड का वो। ये आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट की है। ये तभी ही काम करेगी जब आप टेक्स्ट टूल में काम कर रहे होंगे। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको टेक्स्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देखते हैं ये मेरा टेक्स्ट जो है सिलेक्शन में आ गया है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और लिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ, तो देखिए इस शॉर्ट की मदद से मैंने F9 फुल स्क्रीन प्रीव्यू की सिलेक्शन ले ली है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इनका कलर चेंज कर सकता हूँ, इनको रीसाइज कर सकता हूँ और रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब इनकी जगह भी चेंज कर सकता हूँ। और लास्ट 50 नंबर पे जो शॉर्ट की है वो Alt F4 है, और मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बंद करने के लिए, उनकी विंडो क्लोज करने के लिए Alt F4 का बटन प्रेस किया जाता है। यहाँ तक कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो भी आप Alt प्लस F4 का बटन ही प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।